जय हिंद दोस्तों। जमीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई हुई है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि ये जमीन सर्वे या तो रोक दिया जाएगा या फिर टाल दिया जाएगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको क्लियर आप कुछ नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने सरकार से सवाल भी किया था कि जमीन सर्वे को रोक दिया जाए या टाल दिया जाए ताकि लोगों को समय मिले, अपना पेपर ठीक करा ले, कागज ठीक करा ले, भाइयों में बंटवारा सही से कर ले, भाई बहन में जो भी दिक्कत है उसको सही कर ले। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था और लोगों से कहा था कि अधिक से अधिक कमेंट करें कि आप चाहते हैं कि जमीन सर्वे को टाल दिया जाए। और आपको बात बता दूं कि मेरे वीडियो का असर भी होने लगा है। असर होने नहीं लगा, असर हो गया है। आपका जमीन सर्वे को टाल दिया गया है। अब टाल दिया गया है, अभी जमीन सर्वे को टाल दिया गया। कब तक के लिए टाला गया है और जो टाला गया है समय में आपको क्या करना है, क्यों समय दिया गया है, क्या क्या करना है, क्या क्या दिक्कत का आपको समाधान कर लेना है ताकि आने वाला समय में अब जो सर्वे होगा आगे इसके लिए कोई आपको समस्या उत्पन्न ना हो। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जमीन सर्वे है इसको 3 महीना के लिए सरकार की तरफ से टाल दिया गया है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी 2025 में सर्वे स्टार्ट होगा। लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूं कि ये जनवरी 2025 में कहा गया स्टार्ट होगा, लेकिन हो सकता है 3 महीने के बाद और थोड़ा बहुत समय आपको मिल जाए, लेकिन मिनिमम अभी कम से कम 3 महीने के लिए तो टाल ही दिया गया है। अब आपको फायदा क्या हुआ बता दूं। बहुत सारे लोग ये परेशान थे कि मेरे भाइयों में बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, भाई बहन में कोई समझौता नहीं हुआ है, पट्टीदारों में बंटवारा नहीं हुआ है, किसी प्रकार का लिखित में पेपर नहीं है बंटवारा का, जो सर्वे में दिक्कत हो रहा है। दूसरा क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जमीन अभी खरीदा था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, उन्होंने अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं कराया था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था तो उनको भी कहीं कहीं दिक्कतें आ रही थी। कहा जा रहा था कि दाखिल खारिज करा लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर था वो कैथी लिपि में है, पुराना खतियान है, दादा परदादा के नाम से कैथी लिपि में है, किसी का उर्दू भाषा में है, किसी का अरबी भाषा में है, तो उसका जानकार नहीं मिल रहा था। कैथी लिपि वगैरह जो था उसका जानकार नहीं मिल रहा था। उसके पास पेपर तो है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़वा नहीं पा रहा है कि किसके नाम से है, क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका भी समाधान सरकार ने निकाला है। आपको बता दूं कि बिहार के भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने वही बात बोली है जो मैंने सेम बोला था। मैंने वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि लोगों को समय दिया जाए, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही है, भाइयों में बंटवारा नहीं हो रहा है, लोग आपस में हिंसा फसाद कर रहे हैं, तो उनको कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए ताकि वो इसमें अपना पेपर ठीक कर ले, अपना कागजात ठीक कर ले, भाइयों में बैठ कर बंटवारा कर ले। या फिर दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, कहीं भी बाहर रहने वाले, बहुत लोग सऊदी में, कतर में, बहरीन में रह के काम करते हैं, वो लोग अपना इन 3-4 महीनों में आके घर पर अपना सब चीज़ ठीक कर ले, बंटवारा कर ले। ऑनलाइन प्रक्रिया लोग नहीं जानते हैं, उन्हें तो ऑफलाइन आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये भी बताया था, ये सत्य भी है कि अपने देश में आज भी, सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में ऐसे आज भी लोग हैं, लगभग 50 से 60% लोग हैं जो ऑनलाइन पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। ऑनलाइन डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन को समझते हैं, ऑनलाइन को पता है, लेकिन खुद कर नहीं पाते हैं कि वो सऊदी में रह के, बहरीन में रह के, या फिर दिल्ली में रह के, मुंबई में रह के, कोलकाता में रह के, चेन्नई में रह के, बेंगलुरु में रह के वहाँ बैठ के ऑनलाइन सर्वे करा सके। इतना उनके पास ज्ञान नहीं है, इतना उनके पास नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन पेपर निकाल के ऑनलाइन फाइल कर ले अपना सर्वे, ऑनलाइन वो पब्लिश देख ले, ऑनलाइन कंप्लेन कर ले। वहाँ इतना बेचारे को पता नहीं है। तो हर चीज़ के लिए उन्हें साइबर कैफे जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए उन्हें CSC सेंटर जाना पड़ता है, और हो सकता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए, कैसे क्या हुआ उनको तो जानकारी नहीं होगा। बाद में पता चलेगा कि उनका सर्वे गड़बड़ हो गया या फिर कैंसिल हो गया, फिर किसी और के नाम से हो गया। तो ज़्यादातर लोग इसे ऑफलाइन ही कराना पसंद करते हैं, घर पर जाके ही कराना पसंद करेंगे ताकि वो निश्चिंत रहे। तो इसके लिए 3 महीना समय मिला है, ये 3 महीने में ये चीज़ कर ले। जैसे कि आप बाहर रह रहे हैं, भाइयों में अगर बंटवारा आपने नहीं कर रखा है, अभी तक बंटवारा नहीं कर रखा है, तो आप गांव इन 3 महीनों में कभी भी जाएंगे। जैसे अभी त्यौहार होने वाला है, दीपावली है, छठ है, दुर्गा पूजा है, तो ये सब में जा सकते हैं आप। घर जब जाएंगे तो वहाँ जाके अपने 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई आपस में बैठ के विमर्श करके बंटवारा कर ले कि किसको कहाँ हिस्सा लेना है, किसको कहाँ हिस्सा लेना है, किस नंबर का ज़मीन किसको लेना है, और एक नक्शा बना ले बढ़िया से, छोटा सा। खुद से नहीं बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है, साफ अनपढ़ है आप या फिर कम पढ़े लिखे, अपने गाँव के आसपास देखेंगे हर मोहल्ले में अभी अमीन मिल जाएगा, प्राइवेट अमीन, जरूरी नहीं कि सरकारी, प्राइवेट अमीन। कोई भी जो जमीन माफी करता है, जिसे लेखापाल भी बोलता है, उनको बुला लीजिए। वो आपको 500, 1000 रुपया लेंगे, 2000 लेंगे मान लिया जाए, और पूरा जमीन का बढ़िया से मापी करके वो नक्शा बना देंगे नंबर बाई नंबर की। हाँ, किस नंबर में किसको कितना चाहिए, किधर से चाहिए, चौहद्दी वगैरह बना के आपको वो नक्शा दे देंगे। उसी हिसाब से आप अपने जमीन का सर्वे करा लीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उसी को आ रही है
दिक्कत उसी का आ रहा है जिसका जमीन बंटवारा नहीं है। अब ये 3-4 महीना समय है, तो इसमें आपको एक चीज़ और हो सकता है, आप लिखित रूप से बंटवारा कराइए, आप लीगल रूप से बंटवारा कराइए, आप अपने तहसील में, अपने राजस्व कर्मचारी के पास, अपने ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में जाइए और वहाँ जाके आप लिखित रूप से बंटवारा कर लिए। चारों भाई अलग अलग से बंटवारा करके उसको जमाबंदी पे चढ़वा कर रसीद अपने अपने नाम से कटा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप बाहर चले भी जाएंगे काम करने के लिए, तो आवेदन आपका एक भाई भी गाँव में रहेगा, घर पे रहेगा, तो आवेदन दे देगा और आपका रसीद रहेगा अलग, आपके नाम से रहेगा, आराम से आपके नाम से अलग अलग सर्वे हो जाएगा। कहीं भी ये निश्चिंत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली ऑनलाइन पब्लिश चेक कर लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत का खबर है कि सर्वे को टाल दिया गया है और थोड़े मोड़े दिनों के लिए नहीं, कम से कम 3 महीने के लिए बताया गया। कम से कम 3 महीने, मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आप उम्मीद में ना रहे कि इस टाइम को बढ़ाया जाएगा, डेट को बढ़ाया जाएगा। 3 महीना काफी समय होता है। ये पूरा समय आपको मिल जा रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। इन 3 महीनों में आप सारा पेपर तैयार कर ले, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको परेशानी हो रही थी, वो सारा चीज़ कंप्लीट करके रखे और सर्वे स्टार्ट होगा तो उसमें आप भाग लेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था किसी की कैथी लिपि में है, किसी का उर्दू में है, किसी का फारसी में है, किसी का अरबी में है, समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया। मैंने वीडियो में बोला था पहले भी, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे वीडियो आपके बिहार में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे बहुत वीडियो देखा जाता है, जिसका असर हुआ। और सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जो भी ऑफिसर, जो भी अधिकारी सर्वे करने जाएंगे, उसमें ट्रेंड अधिकारी को बुलाया जा रहा है। ट्रेंड अधिकारी जिसको बनारस से, काशी से बुलाया जाएगा, जो कैथी लिपि पढ़ सके, इसके लिए अलग बुलाया जाएगा, जो अरबी पढ़ सके, जो फारसी पढ़ सके, जो उर्दू शुद्ध पढ़ सके, उन लोगों को काशी से, बिहार से, बाहर से, उन सभी का जो एक्सपर्ट है, पुराने लोग हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनको भी फील्ड में उतारा जाएगा उन लोगों के साथ में, ताकि किसी का ऐसा कागजात है जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो पढ़ के उसे बताए। उन्होंने ये भी बताया कि कैथी लिपि अगर कोई जानता भी है तो उनसे नहीं पढ़वाए, अपना पेपर पढ़ के समझ ले, कि उनके भरोसे अब अपना सर्वे फाइल नहीं करे। हो सकता है आपके गांव में कोई कैथी लिपि जानता हो या फिर जानने वाला हो, जो कोई व्यक्ति कोई लेकर आ रहा है, वो आपको कैथी लिपि में लिखा हुआ कुछ और है, समझा दे कुछ और, बस आप गड़बड़ा जाएंगे, आपके जमीन का पूरा नक्शा गड़बड़ा जाएगा, सर्वे गड़बड़ा जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि अब अधिकारी के साथ ही भेजेंगे कैथी लिपि को पढ़ने वाला, ताकि आप पेपर जब फाइल करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे किसके नाम से है, कितना रकबा है, कौन सा जमीन है, वो आपको कौन लगते हैं, पूरा समझ के, ताकि आपके जमीन में दिक्कत ना हो। तो वो अब भाषा पढ़ने वाले भी बुलाने वाले हैं। ये डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार मंत्री है, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल रहते हैं, भाई बहन में किसी को कोई दिक्कत था, बहन मांग रही थी, बहन या फिर बहन से क्लियर नहीं था, समझौता नहीं हुआ था, बहन कह रही कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन लिखित रूप से नहीं दे रहे। अब आपके पास 3-4 महीनों का समय मिल गया, इसमें सारे चीज़, भाई बहन का जो भी दिक्कत है, भाई भाई में जो भी दिक्कत है, चाचा भतीजा में जो भी दिक्कत है, जमीन का बंटवारा करना है, काफ़ी सफिशियंट समय होता है। इतने दिनों में आप आराम से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है किसी जमीन का, तो आप करवा सकते हैं, मतलब 3 महीने में सारा चीज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आराम से जनवरी से आप फाइल करिए, आप सर्वे आराम से सर्वे कराइए। मुझे लगता है कि इतना समय काफ़ी है, लेकिन हो सकता है, आप तो जानते ही हैं सरकारों का कि आपको 2-3 महीने, 4 महीने का समय दिया गया, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय भी और दे दे आपको, ये अलग चीज़ें है। लेकिन आप इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहे कि समय बढ़ेगा। आप इस बिहार के लोग ज़्यादातर छठ पर्व में जाते हैं, अभी आपको नवंबर में होने वाला है, स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा दीपावली में घर जाते हैं, इसके अलावा आपको बता दुर्गा पूजा में घर जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जिसमें घर हो जाते हैं, जाना उनका जरूरी होता है। इस बीच में आप बाहर भी रह रहे हैं, तो आपको अब स्पेशली इस काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप घर जाएंगे तो अपना ये सब समझौता करके अपना सब चीज़ क्लियर रखेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं हो, आराम से आप सर्वे आपका जमीन हो जाए। इसके अलावा बता दूं, आपके मन में कोई भी सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, लगता है कि कुछ अलग बातें बताना भूल गया हूँ, ऐसे इस टॉपिक पर कई वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले भी। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई नया प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपका वीडियो जरूर बना दूंगा। एक वीडियो और सर्वे पे बनाऊंगा जिसमें सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। जो जो लोगों का छूट गया हुआ है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हर सवाल के जवाब मैं उस वीडियो में दे दूंगा।